स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। उसमें एक टॉपिक है कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, कि हमें इन दोनों कॉम्बिनेशन में हमें कौन सा यूज करना चाहिए अपने घर में जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले ये जानो कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। हमने क्या किया, ये दो रेजिस्टेंस को एक के बाद एक जोड़ दिया है। तो अगर आप रेजिस्टेंस को एक के बाद एक जोड़ते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर उसी केस में अगर क्या है कि आप एक दूसरे के पैरेलल जोड़ देते हैं दोनों रेजिस्टेंस को, देखिए ये रेजिस्टेंस और ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ऐसे इस तरीके से, एक ये 1/1, एक के बाद एक नहीं, एक के बाद एक तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये एक दूसरे के पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये दोनों में से अच्छा कौन सा है ये देखना है, दोनों में से अच्छा कौन सा है। तो आप देखो या बेनिफिशियल कौन सा है। अच्छा तो मतलब अलग अलग इसके यूजेस हो सकते हैं। तो हो सकता है किसी जगह पर ये अच्छा हो, किसी जगह पर ये अच्छा हो, लेकिन दोनों में बेटर कौन सा है, हमारे घर में हमें क्या यूज करना चाहिए। तो देखो सबसे पहला तो ये सपोज ये रेजिस्टेंस यहां पर हमने लगा दिया एसी और यहां पे लगा दिया हीटर, यहां पर एसी लगा दिया और यहां पर हीटर लगा दिया। सेम इसमें एसी और हीटर दोनों सेम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको दोनों में डिफरेंशिएशन हो सके। देखिए अब क्या है, सपोज आपको एसी चलाना है तो आपने ये मैंने स्विच लगाया हुआ है, पॉसिबल से यहीं लग सकता है स्टार्टिंग में ही। इसको मान लो आपने ऑन कर दिया तो आप देखोगे कि आपने एसी को ऑन किया है, साथ में हीटर भी चलने लगेगा। तो एक अप्लायंस को आपने ऑन किया, दूसरा चलने लगा। इस केस में देखो, इस केस में चूंकि ये अलग अलग वायर है दोनों, तो यहां पर हम एक स्विच अलग लगा सकते हैं और यहां पर हम एक स्विच अलग लगा सकते हैं। तो एसी के लिए अलग स्विच, हीटर के अलग स्विच। अगर हम चाहें एसी को चालू कर दें, स्टार्ट कर दें, और हम चाहें तो हीटर को ऑन कर दें। दोनों में से किसी एक को चला सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट स्विचेज हैं। और इसमें एक सिंगल स्विच है, सिंगल स्विच होने से क्या है कि ये दोनों ही चलेगा। तो एक तो फायदा ये हो गया कि हमें इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने में आसानी होगी, हम जिसको चलाना चाहें उसको चला लेंगे, यानी कि वी कैन यूज सेपरेट स्विचेस। एक तो एडवांटेज ये हो गया। दूसरा इसका क्या एडवांटेज है, रेजिस्टेंस का, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। ये देखा था जब हमने चैप्टर्स पूरा डिटेल में पढ़ा था। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। कैसे देखते हैं, देखिए सपोज ये 1 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, और ये 1 ओम का रजिस्टर है। एक ये भी रजिस्टर मान लीजिए 1 ओम का, और दूसरा वाला भी 1 ओम का है। अब देखो मैंने 1 इसलिए लिया है जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि नहीं होता है। देखिए पहले इसमें निकालते हैं, तो R इक्वल टू क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, R1 प्लस R2, और जितने भी लगे सबको प्लस कर देंगे। तो यहां पर क्या है, R1 1 ओम का है तो 1 ओम, प्लस R2 कितना है 1 ओम का, तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आया 2 ओम आ गया। 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया इसमें जब हमने इसको सीरीज में कंबाइन किया। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपने फॉर्मूला देखा है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 की वैल्यू रख दो, 1/R1 प्लस R1 की वैल्यू 1 ओम और R2 की 1 ओम, तो दोनों को ऐड करो तो 1 एलसीएम हो गया। वैसे भी देखो आप 1/1 का मतलब 1 ही होता है, 1/1 का मतलब 1 ही होता है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 ओम हो गया। ये क्या है 1/R, यानी R, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा अगर निकालोगे तो इसका 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, तो कितना हो गया ये 0.52 का अगर हम डिवाइड करेंगे। देखिए ये 0.5 ओम और ये कितना है 2 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किसमें ज्यादा हुई, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो एक तो एडवांटेज ये हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंपैरिजन में।
2 एडवांटेज, 2 एडवांटेज हो गए। अब थर्ड एडवांटेज और देख लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि एडवांटेज किसमें ज्यादा है, यानी कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो भाई अगला क्या है, इसमें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। देखो जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अगर हमने इसमें क्या किया कि 10 ओम का 10 वोल्ट अगर मैंने इसको प्रोवाइड कराया, सॉरी 10 वोल्ट अगर मैंने इसको प्रोवाइड कराया, चूंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, इसमें कुछ जाएगा और इसमें कुछ जाएगा, 5 इसमें मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स जुड़े हुए हैं तो सबसे लास्ट वाले को थोड़ा सा वोल्टेज मिल पाएगा। और इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, जितना वोल्टेज आप 10 अगर दे रहे हैं तो 10 इस वाले रेजिस्टेंस को भी मिलेगा और 10 इसको भी मिलेगा, यानी कि 10 एसी को भी मिलेगा, 10 हीटर को भी मिलेगा, सबको सेम वोल्टेज। और इसमें वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट। देखिए 3 एडवांटेज हमने पढ़ लिए। फर्स्ट इज कि हम सेपरेट स्विचेज लगा सकते हैं पैरेलल में और सीरीज में नहीं लगा सकते, पहला। सेकंड, सीरीज में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। थर्ड ये कि जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है सीरीज में, तो लास्ट वाला जो अप्लायंस लगा हुआ है उसको वोल्टेज बहुत ही कम मिल पाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी को सेम वोल्टेज मिलता है। ये क्वेश्चन हो गया कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको देखना, पढ़ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।